नमस्कार। बीएस साइंस क्लासेज के यूट्यूब चैनल में मैं भवानी सिंह राजावत आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। आज का मेरा वीडियो कक्षा 10 के विज्ञान विषय से संबंधित है, जिसमें अभी हम पीएच के महत्व से संबंधित बात कर रहे हैं। अब से पूर्व के वीडियो में पीएच का महत्व भाग 1 आपने देखा, पीएच का महत्व भाग 2 आपने देखा, और आज का जो वीडियो है उसमें पीएच का महत्व भाग 3 आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। अब से पहले हमने अम्ल वर्षा और हमारे मिट्टी का पीएच कितना होना चाहिए उसकी जानकारी हमने प्राप्त की। अब आज का जो वीडियो है उसमें हम पाचन तंत्र से संबंधित बात करेंगे कि पाचन तंत्र जो है हमारा, वो पाचन तंत्र का पीएच कितना होना चाहिए। आप सब जानते हैं हमारे आमाशय में अम्ल स्रावी ग्रंथियां होती है। यदि हमारे किसी भी कारण से अपच हो जाए तो अधिक मात्रा में अम्ल हमारे पेट में बन जाता है, और अधिक मात्रा में जो अम्ल हमारे पेट में बन जाता है तो उस स्थिति में हमें खट्टी डकार आने लग जाती है, अपच की स्थिति हमारी हो जाती है। तो उस अपच की स्थिति से बचने के लिए हम कुछ एंटासिड जैसे पदार्थों का उपयोग भी करते हैं। तो इन सब चीज़ों की डिटेल स्टडी आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले तो आप सबको इस बात की जानकारी भी होनी चाहिए कि हमारे शरीर के भीतर जो है वो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है ये जानकारी हमको होनी चाहिए। तो आप बताइए कौन उत्पन्न करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? किसी को जानकारी में है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कौन उत्पन्न करता है? नहीं। तो देखिए, हमारे आमाशय में पाई जाती है विशेष प्रकार की कोशिकाएं। उन कोशिकाओं को नाम देते हैं हम ऑक्सिनटिक सेल्स। वो कोशिकाएं ऑक्सिनटिक सेल्स जो होती है वो इसके लिए जिम्मेदार होती है। यानी ऑक्सिनटिक सेल हिंदी में इसको कहेंगे तो ये ऑक्सिनटिक सेल जो है कोशिकाएं, ये ऑक्सिनटिक कोशिकाएं जो हैं वो अम्ल का स्त्राव करती हैं। तो ये ऑक्सिनटिक कोशिकाएं जो है वो अम्ल का जो स्त्राव करती है, जब पाचन तंत्र के द्वारा ज़्यादा मात्रा में अम्ल बना दिया जाता है तो वो अम्ल अपच की स्थिति पैदा कर देता है। यानी अगर हम देखें तो इन ऑक्सिनटिक कोशिकाओं के द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाया जाता है। ऑक्सिनटिक सेल्स जो है वो सीक्रेट करती है HCl को। तो हमारे पेट में ये ज़्यादा मात्रा में HCl बन जाएगा, और ज़्यादा मात्रा में जब HCl बनता है तो हमें खट्टी डकार आने लग जाती है। इस स्थिति में हमारे आमाशय का पीएच जो है वो पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है। तो अधिक मात्रा में आमाशय
में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनने पर अधिक मात्रा में आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनने पर आमाशय का पीएच मान कम हो जाता है। अब देखिए, आमाशय का पीएच मान कम हो जाता है और ये पीएच मान लगभग 5.5 से कम हो जाता है। ये पीएच मान लगभग 5.5 से कम हो जाता है। तो ये पीएच मान लगभग कितना हो जाता है? 5.5 से कम। लक्षण क्या दिखाई देते हैं इसमें? लक्षण जो दिखाई देते हैं वो पहला है लक्षण खटी डकार का आना, यानी पहला लक्षण जो है वो है खट्टी डकार का आना। ये इसका पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण जो होता है वो पेट में जलन, और तीसरा है पेट में दर्द। तीसरा लक्षण जो है वो है पेट में दर्द। तो इस प्रकार से 3 लक्षण प्रमुखतः इसमें होते हैं। अब इसका निदान क्या है? निदान, इसका निदान है कि हम एंटासिड का उपयोग करते हैं। एंटासिड का प्रयोग किया जाता है, यानी हम एंटासिड का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? हम एंटासिड का प्रयोग करेंगे। कौन से एंटासिड का उपयोग करते हैं? जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किया जाता है, जिसका फॉर्मूला क्या है? अणुसूत्र क्या है? फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला है MgOH का होल ट्वाइस। ये MgOH का होल ट्वाइस जो है वो इस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र है, इसी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला है, जिसका रासायनिक नाम क्या होगा? अगर हम इसकी बात करें तो इसका रासायनिक नाम जो होगा वो होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यानी इसका रासायनिक नाम जो हुआ रासायनिक नाम क्या हुआ?
क्या हुआ रासायनिक नाम? आप सब जानते हैं, इसका रासायनिक नाम हुआ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये इसका रासायनिक नाम हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसका रासायनिक नाम हुआ। तो इस प्रकार से यदि हमारे पेट में अम्लता बढ़ जाती है, अर्थात हमारे उदर का, हमारे पेट का पीएच मान घट जाता है, तो हमें खट्टी डकारें आने लग जाती है। तो एक बार इसको मैं जो बताया है उसको समझा देता हूँ। देखिए, दैनिक जीवन में पीएच के महत्व का भाग 3 का वीडियो ये आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे पहले हम पाचन तंत्र का पीएच देखेंगे। तो पाचन तंत्र का पीएच, क्योंकि आपको पता है, हम सबको ध्यान है कि हमारे शरीर का पीएच मान लगभग 7 से लेकर 7.8 के बीच में रहता है। परंतु यदि मान लीजिए आमाशय में पाए जाने वाली अम्ल स्त्रावी ग्रंथियाँ, उन अम्ल स्त्रावी ग्रंथियों के क्या नाम हैं? उन अम्ल स्त्रावी ग्रंथियों के नाम है ऑक्सिंटिक सेल्स। ऑक्सिंटिक सेल्स उसको बोलेंगे तो वो ऑक्सिंटिक सेल्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रावण करते हैं, क्योंकि हमारे आमाशय में कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बोर्ड के एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मानव शरीर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो मानव शरीर में आमाशय के द्वारा जो अम्ल स्त्रावित किया जाता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, HCl है, जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। यानी इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहलाता है, इसको हम HCl कहते हैं। यानी इसका अणुसूत्र जो हुआ वो हुआ HCl, और वो किस नाम से जाना जा रहा है? वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से वो जाना जा रहा है, जो ये सूत्र है। इसके बाद में हम देखेंगे कि अधिक मात्रा में, यदि ज्यादा मात्रा में यदि आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अधिक मात्रा में आमाशय हाइड्रोक्लोरिक अधिक मात्रा में आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनने पर आमाशय का पीएच मान कम हो जाता है। आमाशय जो है उसका पीएच मान क्या हो जाएगा? कम हो जाता है, लगभग 5.5 या इससे कम हो जाता है। तो खट्टी डकार वगैरह हमको आने लग जाती है, पेट में जलन होने लग जाती है और हमारा पेट दर्द करने लग जाता है। उस स्थिति में जो लक्षण है खट्टी डकार का आना, एक लक्षण तो है इसमें खट्टी डकार का आना, दूसरा पेट में जलन और तीसरा पेट में दर्द। ये 3 लक्षण मुख्यतः इसमें उत्पन्न होते हैं। अब ये लक्षण उत्पन्न होने पर इनका इलाज क्या है, इनका निदान क्या है? तो हम एंटासिड का प्रयोग करते हैं, यानी कोई से भी ऐसे दुर्बल क्षार का उपयोग करेंगे जो अधिक मात्रा में स्त्रावित हुए इस अम्ल को उदासीन कर सके। तो कोई से भी दुर्बल क्षारक का उपयोग हम इसमें करते हैं। खाने का सोडा भी इसमें उपयोग में लिया जा सकता है, परंतु ज़्यादातर जो काम में लिया जाता है वो सुपरिचित नाम जो है वो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। यानी ज़्यादातर हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग करते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो ज़्यादा मात्रा में काम में लिया जाता है। फॉर्मूला इसका क्या है? इसका अणुसूत्र जो होता है वो अणुसूत्र होता है MgOH का होल ट्वाइस। MgOH का होल ट्वाइस इसका अणुसूत्र है, और इसका रासायनिक नाम जो है वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्योंकि आपको पता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, और क्षार होने की वजह से अधिक मात्रा में जो अम्ल स्त्रावित हो रहा है उससे वो क्रिया करेगा और उसको बताइए क्या कर देगा?
हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप जो सोच रहे हो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। वो अम्ल जो है वो अम्ल इस क्षारक के द्वारा उदासीन कर दिया जाएगा, अम्ल के प्रभाव को कम कर दिया जाएगा और ऐसी अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से भी जानी जाती है। तो आज का जो मेरा वीडियो है उसमें ये जानकारियां हैं। आपने अब तक मेरा चैनल जिसका नाम है BS साइंस क्लासेस, अगर उसको लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी आप उसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपको मिल सकें। और यदि आप बराबर BS साइंस क्लासेस से जुड़े रहे तो ये पक्की बात है आपके 100 में से 100 ही अंक आएंगे, क्योंकि पिछले 22 वर्षों का ये रिकॉर्ड है। पिछले 22 वर्षों से भैयाओं के 100 में से 100 अंक आते रहे हैं। इसलिए 100 अंक अगर प्राप्त करना चाहते हो तो आप BS साइंस क्लासेस के YouTube चैनल से अवश्य जुड़िए ताकि आपका सबका लाभ हो सके, सबको बेनिफिट मिल सके। इस चैनल को सब्सक्राइब करने का पर आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, ये सभी के लिए पढ़ने के लिए निःशुल्क है। आज की जानकारी इस वीडियो में इतनी ही। कल नई जानकारी के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत।